इस वीडियो के शुरू में इब्रार को उसके अब्बा की कॉल आती है और उन सब को अपने घर बुला लेते हैं। दूसरी तरफ आदिल ज़ारा से पूछता है कि तुम ज़ारा हो या सारा, और मुझे सब कुछ जानना है। ज़ारा बोलती है कि सारा को बताया गया है कि उसकी माँ नहीं है और मुझे बताया गया है कि मेरे बाबा नहीं हैं, और नाना मियाँ को बताया गया है कि सारा का इंतकाल हो गया है। आदिल के पूछने पर ज़ारा बताती है कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहन है, बिल्कुल ऐसे ही बाबा की ज़िंदगी में भी उनकी बहन है। आदिल के पूछने पर ज़ारा बोलती है कि अगर मामा मुझे लेकर आई हैं तो सारा को वहाँ क्यों छोड़ती? मामा को पता ही नहीं कि उनकी एक और बेटी है। जब बाबा मामा को लेने आए तो नाना मियाँ ने उनसे कहा कि शाजिया ने खुदकुशी कर ली है। फिर आदिल को उसके मामू की कॉल आती है और आदिल बताता है कि घर में कोई मर्द नहीं दिख रहा। ज़ारा अपने बाप से बात करती है तो कहती है कि मामा की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे कुछ दिन अपने इस घर में रहने की इजाज़त दे दीजिए। ज़ारा का बाप कहता है ठीक है। फिर आदिल और ज़ारा बातें करने लगते हैं और ज़ारा बोलती है कि सारा को आज पता चला है कि वो उसकी माँ है, इसीलिए वो इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। आदिल कहता है कि सारा के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर ज़ारा बोलती है कि तुम पुप्पो वाली बातें ना करो और मुझसे। फिर आदिल कहता है कि तुम ये मत भूलो कि वो मेरी माँ है। ज़ारा बोलती है कि अगर तुम फ़र्द के बेटे हो तो मैं भी शाजिया की बेटी हूँ। अगर मोहब्बत दुश्मन बन जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं। ये कहकर ज़ारा चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि फ़र्द शाजिया से कहती है कि आप नाजिया का कमरा खाली करवा दें, और फ़र्द बोलती है कि मेरे पोर्शन पर मेरी ही मर्ज़ी चलेगी, और शाजिया कहती है कि मैं आपके भाई को कह दूंगी कि आपकी बहन का पोर्शन है वो खुद ही देख लेंगे। दिखाया जाता है कि ज़ारा सारा को ढूंढती हुई टेरेस पर आ जाती है और बातें करने लगती है। ज़ारा बोलती है कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने बाबा को चाहती थी और मुझे वो नहीं मिले। तुम अपने बाबा का प्यार चाहती थी, अपनी माँ चाहती थी, लेकिन तुम्हें सौतीली माँ भी मिली जो तुमसे इतना प्यार करती है, और मुझे नाना मियाँ मिले जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ये बताया गया कि मेरे बाबा है ही नहीं। इतने प्यार के बाद भी मैं बिन बाप के पली बड़ी हुई। सारा बोलती है कि मेरा बाप तो था, लेकिन ऐसे ही जी हूँ जैसे मेरा बाप है ही नहीं। इस पर ज़ारा बोलती है लेकिन अब वो हमारे बाबा हैं। सारा बोलती है कि बता देना चाहिए था मुझे, तुम कोई ऐसी लड़की नहीं बहन हो। अपनी माँ के इतने करीब रहकर भी मैं इनका प्यार महसूस नहीं कर पाई, इनके करीब रहकर भी इनसे दूर थी। ज़ारा बोलती है कि कसम से मामा तुम से बहुत मोहब्बत करती हैं, वो तुम्हें बहुत चाहती हैं, तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हैं। उनको एक दफ़ा गले लगा लो, हो सके तो उनको माफ़ भी कर देना। सारा बोलती है कि मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, मैंने इतनी सज़ा काटी। ज़ारा बोलती है कि अगर मामा मुझे लेकर आई हैं तो तुम्हें क्यों वहाँ छोड़ती, लेकिन मामा को ये पता था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है, लेकिन बाबा को पता था कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तुम्हारे बारे में भी उनको यही बताया गया था कि ये ऐसा सच है जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी जीना है, और मैंने जो भी किया अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी किया। तुमने खुद बाबा का प्यार देखा है ना। अब इस पर सारा सोचने लगती है, बाबा ने मुझसे इतना प्यार किया, अगर उनको पता चलता कि मैं सारा हूँ तो वो मुझसे इतना ही प्यार करते। फिर दिखाया जाता है कि मुनव्वर जब घर आता है तो वो अपनी माँ को परेशान देखकर पूछता है, तो इस पर इसकी माँ कहती है कि मैंने रक्षी को खाना बनाने के लिए बोला था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। फिर मुनव्वर रक्षी को बुलाता है और वो चिल्लाती हुई बोलती है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुनव्वर की माँ बोलती है कि मैं खाना खुद बना लूँगी।
फिर रक्षी चली जाती है और मुनव्वर कमरे में जाता है और रक्षी को मनाने लगता है। फिर रक्षी कहती है कि मामा तुम्हारी बिजनेस की बात कर रही हैं। फिर दिखाया जाता है कि सरमत के घर आता है और बात करने लगता है और कहता है कि तुम किसके साथ आई हो, तुम मुझे बताती मैं तुम्हें पिक कर लेता। और उसी दौरान आदिल आ जाता है और कहता है कि सारा मेरे साथ आई है और दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर सरमत चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि शाजिया सारा के पास आती है और सारा अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है। इसकी माँ कहती है कि मैं बेटी हूँ, नामुकम्मल हूँ, बीवी थी, अधूरी थी, माँ हूँ लेकिन नहीं हूँ। ज़ारा ने मेरे लिए सब कुछ किया लेकिन तुम्हारी कमी ने मुझे कभी मुकम्मल माँ नहीं बनाया। मगर अब तुम मेरे सामने हो, मुझे मिल गई हो, मुझे गले लगाकर मेरी ममता को पूरा कर दो। फिर दिखाया जाता है कि शाजिया अपने बाप के पास आती है, कहती है कि सारा मुझसे बात नहीं कर रही, लगता है को वो मेरे बढ़ने पर ही मुझसे राज़ी हो। इब्रार के पूछने पर बताती है कि वो उसकी फूफो का बेटा है। ये सुनकर इब्रार हैरान हो जाता है। फिर शाजिया का बाप कहता है कि वो सारा है, ज़ारा नहीं। शाजिया कहती है कि वो मेरी बेटी है और वो ज़िंदा है और कहती है कि वो मेरे मरने से ही मानेगी। ज़ारा अपनी माँ को दिलासा देती है और शाजिया कहती है कि इब्रार मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और मुझे एहसास था लेकिन कभी मैं कह नहीं पाई, कहने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। इब्रार कहता है कि कोई बात नहीं शाजिया, अब्बा जान ने जो कुछ भी किया, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। और फिर दिखाया जाता है कि मुनव्वर को रक्षी कहती है कि तुम मेरे सब कुछ हो। मुनव्वर कहता है कि हाँ सब कुछ हूँ, जो तुम्हें कुछ भी लेकर नहीं दे सकता। लोग प्यार में चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, मैं तुम्हें पूरा आसमान लेकर दे दूँगा। फिर रक्षी कहती है कि कहीं बाहर चलते हैं। फिर मुनव्वर कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई देखे। फिर इसी के साथ 41 एपिसोड ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड में।